हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स वर्ल्ड। मैं सेल्फ रितिका शर्मा। डिफरेंशियल कैलकुलस का हम जो टॉपिक सीरीज कर रहे थे उसमें हमने फर्स्ट ऑर्डर का सारा टॉपिक कवर कर लिया। अगर आपको फिर भी कोई टॉपिक के बारे में ऐसा लगता है कि आपको वो समझना है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके फर्स्ट ऑर्डर का कोई भी टॉपिक अभी भी आपको उसके बारे में या उसकी वीडियो चाहिए तो आप लिख सकते हैं, मैं उसकी वीडियो जरूर बनाऊंगी। बाकी मैंने फर्स्ट ऑर्डर के मोस्टली सारे टॉपिक्स कवर कर लिए, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री के साथ भी और फर्स्ट ऑर्डर हायर डिग्री के साथ भी। तो अब हम चलते हैं सेकेंड ऑर्डर के पास। जैसा कि हमने इंट्रो सेक्शन में डिफरेंशियल कैलकुलस के फर्स्ट पार्ट में देखा था, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा होता है, सेकंड कौन सा होता है, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देती हूँ, क्योंकि जिनको सिर्फ सेकंड ऑर्डर पढ़ना है, फर्स्ट ऑर्डर नहीं पढ़ना है, वो भी बेसिकली समझ जाए कि सेकंड ऑर्डर हमें पता कैसे चलेगा। पहले तो जहाँ पे भी डबल डेरिवेटिव या डी स्क्वेयर वाई बाय डी एक्स स्क्वेयर, ये आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। यहीं लिख देती हूँ, डी स्क्वेयर वाई बाय डी एक्स का स्क्वेयर। सेकेंड डेरिवेटिव जहाँ पे भी आपका यूज होगा वो आपको सेकेंड ऑर्डर में आएगा। अब सेकेंड ऑर्डर में आगे आपके साथ डिग्री के बारे में, होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस के बारे में क्या डिफरेंस है, क्या क्या है उसमें, वो सब आज हम इंट्रो पार्ट में सिर्फ उसका बेसिकली इंट्रोडक्शन लेंगे और इसके बाद हम उसके हर टॉपिक को, जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के सिलेबस के अकॉर्डिंग है सब कुछ, वो हम कवर करते हुए जाएंगे। तो फर्स्टली आज हम सिर्फ इसका इंट्रो पार्ट कर रहे हैं। अ सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ डी स्क्वेयर वाई बाय डी एक्स स्क्वेयर। इस टाइप का जो ऑर्डर दिखने वाला सेकेंड ऑर्डर होगा वो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब वो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर कब होगी? जब वो इस फॉर्म में होगी। कैसे? वाई डबल डैश यानी यही डी स्क्वेयर वाई बाय डी एक्स स्क्वेयर, इसको देख के समझ में आ गया कि ये सेकेंड ऑर्डर है। लाइक उसके बाद जो भी ऑर्डर है वो इससे कम ही होंगे। तो वाई डबल डैश है, वाई डैश भी ऑलरेडी इसमें एग्जिस्ट कर रहा है, सिंगल डेरिवेटिव जिसका कोफिशिएंट आपका पी एक्स दिया हुआ है, फंक्शन ऑफ एक्स, और वाई दिया है सिंपल जिसका कोफिशिएंट आपका क्यू एक्स है, फंक्शन ऑफ एक्स, इक्वल्स टू में आपका आर एक्स है। ये पी क्यू और आर जो है आपके फंक्शन ऑफ एक्स हैं। तो इसके बाद अगर कोई इक्वेशन सेकेंड ऑर्डर इस फॉर्म में लिख दी हमने तो वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई सेकेंड ऑर्डर की। लेकिन अगर वो इस फॉर्मेट में नहीं लिखी जा सकती, एंड नॉन लीनियर इफ इट कांट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ दिस, अगर वो इक्वेशन 1 की फॉर्म में नहीं लिखी जा सकती तो हम उसको नॉन लीनियर की कैटेगरी में डाल देंगे। राइट? इफ इक्वेशन बिगिंस विद एफ एक्स वाई डबल डैश, अब अगर यहाँ पे कोफिशिएंट 1 ना आकर एफ एक्स आ गया, तो जैसा हम फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में करते हैं, हम पूरी इक्वेशन को पहले ही फटाफट एफ एक्स से डिवाइड कर देंगे, सो डैट यहाँ से एफ एक्स हट के यहाँ, यहाँ और यहाँ चला जाएगा, और यहाँ पे वो जितना भी इसके साथ जो ऑलरेडी पार्ट होगा जो आएगा उसको फिर हम कोई वो फंक्शन एज्यूम कर लेंगे। लाइक यहाँ पे एफ डबल डैश एफ एक्स, अभी मैं आपको एग्जाम्पल्स में समझा देती हूँ थोड़ा और बेटर वे में। अगर मतलब ये है कि अगर वाई डबल डैश के आगे आपका फंक्शन कोफिशिएंट 1 नहीं है तो हम उसको कोफिशिएंट 1 बना देंगे, उसका एफ एक्स को इक्वेशन से डिवाइड कर देंगे और उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे 1 वाली में। राइट? अब आते हैं होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस पार्ट पे। इक्वेशन 1 में अगर ये आर एक्स यानी आपकी राइट हैंड साइड का फंक्शन इक्वल्स टू 0 हो गया, आर एक्स इज इक्वल्स टू 0, देन द इक्वेशन इज कॉल्ड होमोजीनियस इक्वेशन सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल। लीनियर है, सेकेंड ऑर्डर है, आर एक्स बन गई अगर 0 तो ये बन जाएगा आपका होमोजीनियस। अगर ये आर एक्स 0 नहीं हुआ तो वो केस में नॉन होमोजीनियस सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए पहले आपके पास सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, मैं आपको ये पूरा पार्ट रब कर देती हूँ, आपको एक छोटा सा फ्लो चार्ट के टाइप में बताते हैं, सो दैट आप पूरी जो भी मैंने बात आपको समझाई है उसको एक थोड़ा सा समराइज फॉर्म में लिख पाए। आपके पास पहला आया सेकेंड ऑर्डर, यानी किस फॉर्म में? डी स्क्वेयर वाई बाय डी एक्स स्क्वेयर वाली फॉर्म में। इसके बाद बटी दो बातें, लीनियर, सेकेंड ऑर्डर तो है ही, अब लीनियर और नॉन लीनियर। लीनियर किस केस में? अगर आपने वाई डबल डैश प्लस पी एक्स वाई प्लस क्यू एक्स वाई डैश इक्वल्स टू आर एक्स, इस फॉर्म में इक्वेशन को लिख दिया तो लीनियर, और अदरवाइज मतलब उस फॉर्म में नहीं लिख पाए तो आपका। अब लीनियर में ही मैं बोल रही हूँ, लीनियर में ही आगे हम समराइज कर रहे हैं 2 पार्ट कि अगर ये आर एक्स
0 के इक्वल तो होमोजीनियस, और अगर ये आर एक्स नॉट इक्वल्स टू 0 नॉन होमोजीनियस। राइट, ये छोटा सा फ्लो डायग्राम बना रही हूँ जिससे आपको अभी तक की जो बात समझाई वो इजीली समझ में आएगी। अब इससे ही हम एग्जांपल्स की तरफ जाते हैं। एक्स वाई डबल डैश प्लस वाई डैश प्लस एक्स वाई इक्वल्स टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, सेकेंड ऑर्डर की है, ये तो समझ में आ गया। इसका कोफिशिएंट हमें 1 चाहिए था, जैसा उसने बताया जो भी यहाँ एफ एक्स दिया उससे इक्वेशन को डिवाइड कर दो, तो वाई डबल डैश प्लस 1/x वाई डैश प्लस यहाँ x से डिवाइड होगा तो सिर्फ y इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। अब देखिए ये सेकेंड ऑर्डर की है, सेकेंड ऑर्डर कॉमा लीनियर है, लीनियर, एंड इसमें आर एक्स जो है वो 0 है, तो ये होमोजीनियस भी है। इसको पूरा इकट्ठा नाम बोलूं तो होमोजीनियस लीनियर सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। राइट, इसके बाद वाली देखते हैं, y डबल डैश के साथ y मल्टीप्लाई में आ गया। अब मैं चाह कर भी इस y को यहाँ से एलिमिनेट नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ पे अगर x का फंक्शन होता तो मैं डिवाइड करके इसको कहीं और लिख देती, बट ये y इस डबल डैश के साथ मल्टीप्लाई हो गया, और लीनियर में ऑलरेडी y डबल डैश को उसने बोला था कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए। x का कोफिशिएंट होता तो मैं इसकी तरह डिवाइड कर लेती, लेकिन y का कोफिशिएंट होने के बाद मैं इसको डिवाइड भी नहीं कर सकती, तो ये डायरेक्टली चला गया आपका नॉन लीनियर की कैटेगरी में, नॉन लीनियर की कैटेगरी में। इसके बाद लास्ट देखते हैं, y डबल डैश का कोफिशिएंट ऑलरेडी y है, y डैश प्लस एक्स वाई, ये इस पूरी फॉर्म को देख के समझ में आ रहा है कि ये लीनियर फॉर्म है, पर इसके राइट हैंड साइड में ऑलरेडी आर एक्स यानी कोई फंक्शन है, इसको हम बोलेंगे सेकेंड ऑर्डर। राइट, लीनियर भी है लेकिन नॉन होमोजीनियस। लास्ट में आपका लिखा है जो P और Q है वो फर्स्ट में वो कोफिशिएंट है, ये तो आपको ऑलरेडी मैंने समझा दिया, ये Px इसका कोफिशिएंट है, ये Qx इसका कोफिशिएंट है। तो इसके बाद हम सॉल्यूशंस के बारे में थोड़ा सा समझने वाले हैं और देखने वाले हैं आगे हम क्या कर रहे हैं। चलिए अब आगे हम थोड़ा सा और इंट्रोडक्शन वाला पार्ट कर लेते हैं होमोजीनियस के बारे में, कि उसकी फंडामेंटल थ्योरम क्या है। फंडामेंटल थ्योरम फॉर होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें ये क्या बोलती है, इफ y1 एंड y2 आर द टू सॉल्यूशन ऑफ होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन देन देयर सम एंड कांस्टेंट मल्टीपल। मींस अगर y1 भी सॉल्यूशन है किसी लीनियर डिफरेंशियल होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, y2 भी है, तो उनका सम फर्स्टली तो ये भी सॉल्यूशन होगा, और उनका कांस्टेंट मल्टीपल, यानी अब मैं ky1 लिखूं ky2 लिखूं, ये सारे भी उस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन बन सकते हैं, लेकिन सिर्फ होमोजीनियस के केस में। दिस थ्योरम इज नॉट ट्रू फॉर नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये थ्योरम नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के केस में ट्रू नहीं है। क्यों नहीं है, उसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। y1 मैंने अगर 1 प्लस कॉस एक्स ले लिया और y2 मैंने 1 प्लस साइन एक्स ले लिया, ये दोनों जो सोल्यूशन है वो y डबल डैश प्लस y इक्वल्स टू 1, ये 1 से इसका नॉन होमोजीनियस पार्ट आ गया, 0 के इक्वल नहीं था rx, तो ये दोनों जो है y1 और y2 इसके सॉल्यूशन हैं, लेकिन आप इनका लीनियर कॉम्बिनेशन करोगे अगर कुछ 2 टाइम्स ऑफ y1 2y1 प्लस 5y2, इसको अगर चेक करोगे कि ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं है, तो ये इसका सॉल्यूशन नहीं आएगा। अभी हम देख लेते हैं कि कैसे किसी y1 या y2 को आप चेक कर सकते हैं कि वो उसका सॉल्यूशन है या नहीं है, और उसके बाद हम थोड़ा सा लीनियर डिपेंडेंसी और नॉन लीनियर डिपेंडेंसी के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे। अगर हमारे पास कोई फंक्शन है, चेक y इक्वल्स टू कॉस एक्स एंड y इक्वल्स टू साइन एक्स, ये दोनों बी सॉल्यूशन ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन y डबल डैश प्लस y इक्वल्स टू 0। क्या ये दोनों इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन है या नहीं है, हमें ये चेक करना है। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को 1 लेट कर लेंगे, इक्वेशन या y डबल डैश प्लस y इज इक्वल्स टू 0 इज 1 फॉर ऑल x, फॉर y इक्वल्स टू कॉस x, इसके लिए हम चेक कर रहे हैं y डबल डैश निकालना है, तो
y अगर cos x के इक्वल है तो y डैश किसका डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन x, और इसका डबल डेरिवेटिव क्या हो जाएगा माइनस का cos x। पुट कर दो ये वैल्यूज़, पुट वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1, तो y डबल डैश की जगह आ गया आपका माइनस cos x और इसकी जगह पे आ गया आपका प्लस का cos x। हमने लेफ्ट हैंड साइड ली, माइनस cos x प्लस cos x इक्वल्स टू 0 विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो इससे हमें पता लग गया विच इम्प्लाइज y इक्वल्स टू cos x इज सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। ये फर्स्ट इक्वेशन का सॉल्यूशन ऑलरेडी है। अगर हम इसी की केस में यहाँ पे sin x लिख लें, y इक्वल्स टू साइन x के लिए चेक करें तो इसका आ जाएगा cos x और cos x का डेरिवेटिव फिर से आ जाएगा आपके पास माइनस साइन x। पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1, यहाँ पे आ जाएगा माइनस साइन x और प्लस का साइन x इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड लिया 0 इक्वल्स टू RHS विच इम्प्लाइज y इक्वल्स टू साइन x इज ऑल्सो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। ये दोनों इसके सॉल्यूशन है। लेट अस सपोज हम इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा और वेरिएशन करते हैं। अभी जो हमने फंडामेंटल थ्योरम पढ़ी उसने बोला कि अगर y1 और ये इसके सॉल्यूशन है तो इसका लीनियर कॉम्बिनेशन भी, यानी अब मैं y1 इक्वल्स टू cos x एंड y2 इक्वल्स टू साइन x, ये क्वेश्चन से अलग मैं आपको कुछ बता रही हूँ। y1 इक्वल्स टू साइन x एंड y1 इक्वल्स टू cos x दोनों आर सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन y डबल डैश प्लस y इक्वल्स टू 0, इसके सॉल्यूशन है। तो अब मैं इसमें y1 देन आप ये सारा कुछ चेक कर सकते हो, 3 cos x, ये भी इसका सॉल्यूशन निकलेगा, k टाइम्स ऑफ cos x डायरेक्टली लिख लेते हैं और k टाइम्स ऑफ sin x, ये दोनों भी इसके सॉल्यूशन है। और उसने क्या बोला था सम भी, तो cos x प्लस sin x आर ऑल्सो सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन 1। ये आप सारे के सारे सॉल्यूशंस के लिए चेक कर सकते हो, क्या ये भी इसका सॉल्यूशन है, जैसे मैंने अभी मेथड किया सेम आप वैसे करेंगे, ये भी इसका सॉल्यूशन है, ये भी इसका सॉल्यूशन है, ये भी इसका सॉल्यूशन है या नहीं है, जैसे मैंने अभी मेथड किया वैसे कर सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं लीनियरली डिपेंडेंट क्या होता है, लीनियरली इंडिपेंडेंट क्या होता है। टू फंक्शंस y1 एंड y2 आर सेट टू बी लीनियरली इंडिपेंडेंट किसी भी इंटरवल i में अगर ये इक्वेशन ky1 प्लस ky2 इज इक्वल्स टू 0 हो और उस इक्वेशन से हमें ये इम्प्लाइज हो जाए या ये मिल जाए कि ये दोनों कांस्टेंट k1 एंड k2 भी दोनों 0 हों, तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट की कंडीशन है। लेकिन अगर ये y1 और y2 लीनियरली डिपेंडेंट कब होंगे, जब ये इक्वेशन तो 0 हो लेकिन इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद दोनों 0 ना आए, बोथ 0 नहीं आए। मान लो कोई एक ही 0, y1 0 आया, y2 की वैल्यू कुछ और एग्जिस्ट कर गई, y2 0 आया लेकिन y1 की वैल्यू कुछ और एग्जिस्ट कर गई, यानी और वाला केस आ गया, तो ये लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। और जिस केस में ये लीनियरली डिपेंडेंट होंगे वहाँ पे हम y1 की वैल्यू यहाँ से ही सॉल्व करके इस इक्वेशन से y1 की वैल्यू निकालनी होगी, तो ये उस तरफ चला जाएगा माइनस k2y और ये k1 नीचे चलेगा, तो y1 को हम लिख सकते हैं माइनस k2/k1 ऑफ y2 एंड y2 को लिख सकते हैं माइनस k1/k2 y1। इस लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट का आगे जाके वेरिएबल पैरामीटर का एक टॉपिक है, हम उसमें सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, एक सॉल्यूशन हमें दिया होता है और दूसरा हम उसके मेथड से निकाल लेते हैं, तो उसमें इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट आने वाली वीडियोस आपको कि होमोजीनियस का सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, नॉन होमोजीनियस का कैसे निकालेंगे, या सेकंड ऑर्डर की डिफरेंट टाइप्स के जितने भी सॉल्यूशंस आपको करने हैं वो सारे हम इसके बाद वीडियोस में कवर करेंगे। तो आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो।